ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व, एपिसोड संख्या 50। अभी तक आपने सुना इंद्रप्रस्थ की स्थापना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी इंद्रप्रस्थ में नारद जी का आगमन तथा सुंद और उपसुंद की कथा। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, इंद्रप्रस्थ का राज्य पाने के बाद पांडवों ने क्या क्या किया? आप कृपा करके वो सब कथा हमें विस्तार से सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, महातेजस्वी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर भाइयों की सहायता से संपूर्ण प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन की बात है, सभी पांडव राजकाज कर रहे थे। उसी समय स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता और सावधानी के साथ देवर्षि नारद के पास आई और प्रणाम करके मर्यादा के साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। द्रौपदी के चले जाने पर देवर्षि नारद ने पांडवों को एकांत में बुलाकर कहा, वीर पांडवों, यशस्विनी द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है। इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में किसी प्रकार का झगड़ा बखेरा न खड़ा हो। प्राचीन समय की बात है, असुर वंश में सुंद और उपसुंद नाम के दो भाई हो गए। उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते जागते और एक ही साथ खाते पीते थे। परंतु वे दोनों तिलोत्तमा नामक एक ही स्त्री पर रिझ गए और एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बन गए। इसलिए तुम लोग ऐसा नियम बनाओ जिससे आपस का हेलमेल और अनुराग कभी न कम हो और कभी आपस में फूट भी ना पड़े। युधिष्ठिर के विस्तार से पूछने पर देवर्षि नारद ने सुंद और उपसुंद की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यपु के वंश में निकुंभ नामक एक महाबली और प्रतापी दैत्य था। उनके दो पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। दोनों बड़ी शक्तिशाली, पराक्रमी, क्रूर और दैत्यों के सरदार थे। उनके उद्देश्य, कार्य, भाव, सुख और दुख एक ही प्रकार के थे। एक के बिना दूसरा न तो कहीं जाता और न ही कुछ खाना पीना ही खाता। अधिक तो क्या, वे एक प्राण दो देह ही थे। दोनों की बुद्धि भी एक सी होने लगी थी। उन्होंने त्रिलोकी को जीतने की इच्छा से विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करके विंध्याचल पर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सुंद उपसुंद ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम दोनों को श्रेष्ठ मायावी, अस्त्र शास्त्रों के जानकार, स्वेच्छानुसार रूप बदलने वाले बलवान एवं अमर हो जाएं, ऐसा वरदान दीजिए तथा हमें ऐसा भी वर दीजिए कि संसार के किसी भी प्राणी या पदार्थ के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। अगर हमारी मृत्यु कभी हो भी तो एक दूसरे के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने दोनों को ऐसा ही वर दिया। दोनों वर पाकर अपने घर लौट आए। उन्होंने इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, मलेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त करके सारी पृथ्वी अपने वश में करने की चेष्टा की। असुरगण घूम घूम कर ब्रह्म ऋषि और राजर्षियों का सत्यानाश करने लगे। इस प्रकार भयानक हत्याकांड को देखकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर सोचकर विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि तुम ऐसी अनुपम सुंदरी स्त्री बनाओ जो सभी को लुभा ले। विश्वकर्मा जी ने बहुत सोच विचार कर एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया। संसार के श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसका एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा। ब्रह्मा जी ने कहा, तिलोत्तमे, तुम सुंद और उपसुंद के पास जाओ और अपने मनोहर रूप से उन्हें लुभा लो। तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उनमें फूट पड़ जाए, ऐसा उपाय करना। एक दिन दोनों भाई विंध्याचल की उपत्यकाओं में रंग बिरंगे पुष्पों से लदे सुगंधिम लता वृक्षों की झुरमुटों में आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ निकली। वे दोनों शराब पीकर नशे में बेहोश हो रहे थे। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वो
काम मोहित हो गए और अपने स्थान से उठकर तिलोत्तमा के पास आ गए। सुंद ने दायां हाथ पकड़ा और सुंद ने बायां हाथ। वे दोनों कामातुर होकर आपस में ही तनातनी करने लगे। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अकड़ गए और तेरी नहीं मेरी कहकर झगड़ा करने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों भयंकर असुर पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई पड़े। उनकी यह दशा देखकर उनके साथी स्त्री पुरुष पाताल में भाग गए। इंद्र को इस प्रकार राज्य मिल गया, संसार की व्यवस्था ठीक हो गई। ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, इसलिए मैं तुम लोगों से ऐसा कह रहा हूं कि ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर ही ना आए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पांडवों ने उनका अनुमोदन किया और उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समय तक हर एक भाई के पास द्रौपदी रहेगी। जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां न जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाकर द्रौपदी के एकांतवास को देख भी लेगा तो उसे ब्रह्मचारी होकर 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। पांडवों के नियम कर लेने पर नारद जी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए। हे जन्मेजय, यही कारण है कि पांडवों में द्रौपदी के कारण किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ सकती। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।